हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में स्वागत है। आज एनसीईआरटी प्रॉब्लम चलते हैं ट्रिगोमेट्री पे। ट्रिगोमेट्री का जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है उसको आज सॉल्व करेंगे और सारा ट्रिगोमेट्री का निचोड़ जो है आपका फॉर्मूला के साथ जो है आपको हम बताएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं। अब देखिए, चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 चलेंगे एनसीईआरटी का। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल्स एबीसी राइट एंगल्ड at B AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए निकालिए, कॉस ए निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी का वैल्यू निकालिए और कॉस सी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल्स एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पे राइट एंगल कहां पे बना रहा है, बी पे बना रहा है, जहां पे आपका एबी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालिए, साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालिए। अब देखिए ध्यान में क्या करना है, एक फिगर हम बनाते हैं। क्या कीजिए, एक आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, एक हम राइट ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है आपको क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है जहां राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप ए यहाँ पे रख दीजिए, सी यहाँ पे रख दीजिए, या ए आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, सी यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, एपी का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर है, और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले आप क्या कीजिए, एसी निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम तुमको क्या बताए थे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। क्या फॉर्मूला होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर यहाँ पे देयरफॉर AC निकालना है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल लीजिएगा तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, AB आपको 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस क्या है ये 7 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का 49, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 625। क्या निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपका AC का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर हो गया, आपका AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या हो गया, तीनों साइड्स मालूम हो गया, AB BC CA, तीनों साइड्स आपको क्या हो गया, मालूम हो गया। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर आपका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, कॉस ए का वैल्यू निकालिए। देखिए, जब आपको क्या बताए थे, अगर एंगल यहां पे बिलोंग कर रहा है तो एंगल यहां पे बिलोंग कर रहा है तो इसके सामने वाला होता है क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला है क्या आपका, साइन ए निकालना। अब देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो एक एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया यहाँ पे BC, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया AC। तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 7/25 हो गया आपका। दूसरा आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे cos A है, cos A के अनुसार चलेंगे तो फॉर्मूला इसे क्या हम पढ़े हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। बेस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तब AB बाय AC, तो आपका वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 24/25।
ठीक है। अब हम देखिए, ध्यान में रखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी कॉस सी निकालिए। क्या कहता है? साइन सी कॉस सी निकालिए। फिर अब देखिए साइन सी पे निकालिए, ये तो आप समझ गए। अब साइन सी निकालना है आपको, साइन सी। अब देखो तुम, अब एंगल कहां बन रहा है? अब एंगल यहां पे बन रहा है। तो एंगल जैसे ही एंगल सी पे बन रहा है तो सी के सामने वाला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा आपका। तो अब आपको ध्यान में रखना है क्या, साइन सी का वैल्यू क्या रहा है निकालने के लिए? साइन सी बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? ए बी बाय क्या? ए सी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या है? 24/25। दूसरा देखिए, कह रहा है इसी में cos सी निकालने के लिए, cos सी बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसके अनुसार बेस आपका क्या हो जाएगा? BC बाय क्या? AC हो जाएगा आपका, BC बाय AC। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/25। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बड़ा बनेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको एक ऐसा फिगर दिया हुआ, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका नाम है PQR। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये 12 सेंटीमीटर है आपका, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? फाइंड tan P माइनस कॉट। क्या करेंगे? देखो tan P कह रहा है, इसका मतलब एक एंगल कहाँ पे बन रहा है? P पे बन रहा है। cot R कहने का अर्थ एंगल यहाँ पे बन रहा है। पहले हम क्या करेंगे? QR निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस आपको मालूम है ये जो है, तो हम क्या पढ़े हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं? आप पढ़े हैं कि PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो देयरफॉर QR इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। PR का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे PR का वैल्यू 13 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो क्या निकल गया ये? 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 सेंट। इसका मतलब है कि QR का वैल्यू क्या हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर हो गया। QR का वैल्यू जैसे ही 5 सेंटीमीटर हो गया, ये निकालने के बाद अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। अब देखो हमको tan P पे कह रहा है, अगर P यहाँ है, P के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये क्या होगा? बेस, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा P के अनुसार। अब देखो यहाँ पे tan P निकालना है, तो tan P बराबर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? tan P बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या हो जाएगा आपका? QR बाय PQ। क्या हो गया यहाँ पे? QR बाय PQ। अब यहाँ पे देखो cot R दिया हुआ है, तो cot R बराबर तुम्हारा क्या होता है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। cot बराबर होता है क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब QR बाय PR होगा। अब देखो QR तुमको क्या दिया हुआ था? QR तुमको दिया हुआ है 5/12, और ये भी तुमको क्या दिया हुआ है? QR तुमको क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है बाय 12। इसका मतलब दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपको? अब देखिए ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? PQ होता है, यहाँ पे PR नहीं होता, क्योंकि आप क्या पढ़े हैं? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? QR बाय PQ। इस तरह से कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखो साइन A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3/4। पूछ रहा है कैलकुलेट cos A एंड tan A निकालने के लिए कह रहा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। साइन A बराबर आपको 3/4 दिया हुआ है। कैलकुलेट cos, क्या कीजिए आप? एक फिगर बना लीजिए, रफ एक फिगर बना लेते हैं।
फिगर बना लिए, तो यहाँ पे ए पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ए एंगल लिख दो, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एंगल आपका जो बन रहा है यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे रखिए, बी यहाँ पे लिख देते हैं, सी मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल होगा क्या, ए बी सी, जहाँ पे बी 90 डिग्री होगा, सी यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे आपका बन रहा है। ऐसे देखिए, अगर फिगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर आपका क्या है 3/4, कहने का अर्थ क्या, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर भी मालूम आपको, हाइपोटेनियस भी मालूम, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बेस निकाल लीजिएगा। बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कहने का अर्थ क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो गया आपका 16 माइनस 9, तो आपका हो गया √7, आपका निकल गया बेस क्या √7। अब आपको पूछ रहा है cos A का वैल्यू निकालिए, क्या पूछ रहा है, cos A का वैल्यू निकालिए। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा ध्यान से कि cos A का जो वैल्यू होता है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है फॉर्मूला, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस आपका क्या निकल गया √7 और हाइपोटेनियस तो आपका 4 है, आंसर क्या हो गया √7/4। अब आपको पूछ रहा है कि tan A का वैल्यू निकालिए, क्या कर रहा है, tan A का वैल्यू निकालिए, तो tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका √7 हो गया, यही आंसर छोड़ देंगे। अगर रेशनलाइज करेंगे तो √7 से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू A, फाइंड sin A एंड sec A। फिर आप ध्यान में रखिए इसी तरह से गिवन आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या 15 cot A का वैल्यू जो है 8 के बराबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे cot A का जो वैल्यू होगा 8/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए कि cot A बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस आपका 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कहने का 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो ये आपका क्या हो गया 289, तो क्या हो गया ये 17 हो गया, क्या हो गया 17 हो गया। अब आपको हाइपोटेनियस 17 मालूम, आप पूछ रहा है आपको साइन ए निकालिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा 15/17। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेक ए, आप पढ़े हैं कि cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, वहां पे होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस आपका 17 है, बेस अभी आप क्या निकाले, बेस आपका दिया हुआ ही है पहले से 8, आंसर क्या हो गया 17/8। तो इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कहा है। अब ध्यान में रखिएगा सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, तो क्या कीजिएगा सारा वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले आप क्या कीजिएगा एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद थीटा यहाँ पे बिलोंग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है ए बी सी, जहाँ पे बी पे लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल्स ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी क्या है आपका थीटा है, ठीक है। अब आपको सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर आपका क्या है 13/12 में, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका h/b होता है। अब देखो h तुमको ये 13 दिया हुआ है, b तुम्हारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है तुमको,
ये बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, तो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस आपका 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है 12 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 169 माइनस 144 क्या हुआ स्क्वायर रूट 25, ये आपका क्या निकल गया 5 निकल गया। इसका कहने का अर्थ हुआ परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 5 निकल गया, आपका निकल गया 5। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सारा वैल्यू निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस एक से आपको तो यहाँ से एक थीटा दिया हुआ है, इससे क्या करना है अदर सब का वैल्यू। पहले हम क्या किए, एक ट्रायंगल एबीसी मान लिए, यहाँ पे दो वैल्यू आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हाइपोटेनियस और बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू निकालना है, तो अब आप निकालते चलिए। जब ये आपका हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, देखो थीटा हम यहाँ मान ले हैं कि सी पे बिलोंग कर रहा है, अब तुमको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। जैसे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है यहाँ पे ए बी, बाय हाइपोटेनियस तुम्हारा ए सी है, तो क्या हो गया 5/13, ठीक है। उसी तरह तुमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, कहने का अर्थवा बी सी बाय ए सी हो जाएगा तुम्हारा 12/13। अब तुमको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कहने का अर्थ क्या होगा तुम्हारा ए बी बाय बी सी क्या हो जाएगा 5/12 होगा। अब देखो जैसे ही तुमको ये तीनों वैल्यू मालूम हो गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू जो आपका ये था इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 13/5 वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, अगर ये 12/13 था तो इसका वैल्यू क्या होगा 13/12। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा अगर ये वैल्यू 5/12 निकला तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 12/5। इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इस पे क्या कीजिएगा, आप रेफरेंस बुक बनाइएगा, तो इस पर जो भी प्रॉब्लम होगा जितना अधिक से अधिक आप बना सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, आपको कह रहा है कि इफ यदि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल हो, तो आप सच डेट दिया वाई कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सो डेट दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। अब क्या कीजिए, आप दो राइट एंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए यहां पे मान लीजिए, बी यहां पे मान लीजिए, ठीक है। अदर आप इधर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे सी डी, यहाँ पे हम मान लेते हैं पी और क्यू, ठीक है। पहले आप मान लीजिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स ACB and BQP, इसके बाद लिखिएगा BQP वेयर जहां पे आपका cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ये आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स ACB एंड BQP वेयर cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको cos B, तो वी हैव अब देखिए हम क्या जान रहे हैं कि cos A इक्वल टू क्या होगा, अगर एंगल यहां पे बिलोंग कर रहा है तो याद रखिए cos A बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका क्या है यहाँ पे AC,
बाय हाइपोटेनियस आपका क्या है यहाँ पे AD। फिर चलते हैं, इसका वैल्यू cos B के इक्वल है, cos B के इक्वल है, तो cos B बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब BQ बाय BP। कहीं दिक्कत? ये लिखने के बाद आपको क्या करना है ध्यान में, अब इन दो वैल्यू को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। कहने का अथवा cos A बराबर cos B है, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है, आपका AC बाय AD इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू BQ बाय BP हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, AC बाय BQ को नीचे लिख देते हैं, AC बाय BQ इक्वल टू AD बाय BP इक्वल टू हम मान लेते हैं K से। मान लिए कि ये दोनों जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, K के इक्वल है। अब देखो तुम किसका यूज किया है, AC का यूज है, BQ का यूज है, AD का यूज है, ये है यूज, मगर हमको CD मालूम नहीं है। यहां से आप क्या कीजिए, CD निकाल लीजिए। तो CD बराबर आप क्या निकालते हैं, यहां से CD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, PQ निकाल लीजिएगा। तो PQ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट PQ बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट PB स्क्वायर माइनस या BP स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर, ये आप लिख लीजिए। अब आपको देखिए क्या करना, एंगल A बराबर एंगल B दिखाना है। अब देखिए, अब आपको ध्यान में रखना है क्या, ये वैल्यू जो है आप जो यहां पे लिखे कि AC बाय BQ बराबर AD बाय BP। अब ये जो वैल्यू हम लिखते हैं AC बाय BP, अब इसको वैल्यू हम क्या करना है, अब हमको इसको दिखाना है कि CD बाय BQ के इक्वल AC। अब देखिए ध्यान में रख लीजिए, यहां पे आप लेते हैं CD बाय PQ। अब देखो CD का वैल्यू तुम्हारा क्या है यहां पे, अब देखिए पहले वैल्यू हम रखेंगे, यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू यहां पे रखेंगे। अब देखो AC बाय BQ बराबर K है, तो AC बराबर तुम्हारा क्या हो गया, KBQ, क्या हो गया तुम्हारा KBQ। और उसी तरह से अगर हम चलेंगे इसी बराबर AD बराबर BP, तो आपका क्या निकल जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD बराबर आपका हो जाएगा KBP। अब देखिए ध्यान रखिएगा, दो ट्रायंगल तो आपका बना हुआ है, ये हो गया, जैसे ही इसको मान लीजिएगा कि ये K के इक्वल है, अब आप क्या लिखिएगा CD बाय PQ। अब देखो CD बाय PQ, तो CD को तुम क्या लिख सकता है, यहाँ पे CD को लिखा है तुम अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है, बाय नीचे वाले को तुम लिखा है BP स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं इस जगह। अब देखिए यहाँ पे AD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, AD बाय BP बराबर K है, AD बराबर BP बराबर K, तो AD बराबर KBP, AD बराबर क्या हो जाएगा आपका KBP, तो यहाँ पे KBP का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो AC बाय BQ बराबर K, तो AC बराबर KBQ, तो KBQ का स्क्वायर हो जाएगा बाय अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब देखो यहां से करेंगे तो K स्क्वायर जो है कॉमन आ जाता है, अंदर में क्या हो जाएगा आपका BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर, और यहां तो आपको दिया हुआ है BP स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब देखिए क्या कीजिएगा, K बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर बाय अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या वैल्यू निकल रहा है, K निकल रहा है। अब देखिए AC बाय BQ इक्वल टू आपका क्या निकल गया है, देयरफॉर AC बाय BQ इक्वल टू AD बाय BP इक्वल टू आपका वैल्यू निकल गया CD बाय PQ। आप देख रहे हैं कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, आप पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलरिटी में पढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा ACB, ट्रायंगल जो होगा ACB वो होगा आपका क्या PQB के
ट्रायंगल ACB जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQB के, PQB के। तो इससे हम कह सकते हैं ये सिमिलर है, तो हो गया प्रूफ कि AC बाई BQ इक्वल टू AD। तो हम देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल A का वैल्यू जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल A का वैल्यू जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, इस तरह से। तो ये था आपका 6 नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर पे। देखिए कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान पूर्वक सिर्फ देखते रहिए, सवाल में कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो 7/8 है, 7/8 है। आपको बनाना है क्या, पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। पहला देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको तुम क्या लिख सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा 49/64। तो इस तरह से तुम क्या कर सकता है, बना सकता है। ध्यान में रखना है यहाँ फॉर्मूला क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म पे हम इसको क्या किए, तोड़ दिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। दूसरा भी कह रहा था इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का, ये तो आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कह रहा था। तो क्या कीजिएगा आप 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा आंसर 49/64। इसका भी वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 49/64। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ध्यान में रखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8 नंबर दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। चेक करना है आपको, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। अब देखिए देख लेते हैं LHS बराबर RHS अगर इक्वल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 cot A बराबर 4 है, तो देयरफॉर cot A बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 होगा। 4/3 हुआ तो कहने का अर्थ हुआ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है आपका। यहां से हाइपोटेनियस निकाल लीजिएगा, तो हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो गया आपका 9 प्लस 16, कहने का अर्थ हुआ 25। आपका निकल गया वैल्यू क्या, पाइप निकल गया। अब देखिए LHS हम जानते हैं, LHS मान लेते हैं कि LHS यही है, क्योंकि जगह की स्कार्सिटी के कारण जो है इसी को लेके चलिए। LHS आपका ये है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पढ़ाए हैं, इसका तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता क्योंकि वहां तो पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर थीटा, आगे आइडेंटिटीज में पढ़ाए हैं, इसमें ऐसे ही वैल्यू का पुट कीजिए 1 माइनस। अब देखो कॉट का वैल्यू 4/3 है, तो tan का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कहने का अर्थ ये क्या हो गया 1 माइनस 9/16। यहाँ हो गया क्या 1/9/16। यहाँ आपका क्या हो गया 16 माइनस 9/16। यहाँ हो गया क्या आपका 16 प्लस 9/16, 7/16, 25/16। क्या हो गया 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, क्या हो गया 7/25 हो गया आपका। ठीक है, ये LHS आपका निकल गया 7/25। अब चलते हैं RHS को निकालते हैं।
अब देखिए आरएचएस आपका क्या दिया हुआ है, आरएचएस आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो तुम ध्यान पूर्वक देखो, कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस तुम्हारा 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए बराबर तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 है, हाइपोटेनियस 5, क्या हो गया आपका 16/25, 9/25 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 25, 16 माइनस 9, 7/25। तो क्या देखना है कि LHS बराबर RHS हो गया सेटिस्फाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर आपका क्या, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बी जो है वो बी पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है। tan A का वैल्यू जो है वो 1/√3 है। अब वैल्यू तुमको निकालने के लिए कह रहा है कि साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ये निकालने के लिए तुमको कह रहा है। अब देखिए ध्यान में क्या रखिएगा, tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहने का अर्थवा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 + 3 √4, तो इसका मतलब 2 हो गया। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब आप ध्यान में रखिए साइन ए और साइन सी जो है एक क्या कीजिए आप फिगर बना लीजिए, ठीक है। बी पे राइट एंगल है तो बी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बेस आपको √3 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको 2 दिया हुआ है। अब चलते हैं, अब देखो अगर साइन ए पे करता है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, तो क्या हो गया इसका वैल्यू √3/2। अब देखो कॉस सी पे चलता है, अगर कॉस सी पे चलेगा तो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस वाला क्या ये हो जाएगा √3/2, प्लस कॉस ए पे चलते हैं तो कॉस एक्स के अनुसार बेस ये हो जाएगा तो 1/2। साइन सी के अनुसार चलते हैं, इसके अनुसार चलते हैं तो साइन सी ये हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो गया आपका 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो गया, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऐड कर दीजिए, तो 4/4, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसका नाम है PQR, राइट एंगल है एट Q पे 90 डिग्री है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि PR प्लस QR का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द values of sin P, cos P and tan P, ये निकालना है। क्या निकालना है, एक दिया हुआ है आपको ट्रायंगल PQR। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल्स PQR जहां पे एंगल Q जो है 90 डिग्री, डिटरमाइन PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिएगा एक फिगर बना लीजिए, क्या कीजिए एक फिगर आप बना लीजिए, Q पे है तो PQR, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है PR प्लस QR, इसका वैल्यू 25 दिया हुआ है, PQ आपका 5, इन दोनों का सम जो है आपको 25 दिया हुआ है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए QR को हम x मान लेते हैं, लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जैसे ही QR को x माने, अगर PR प्लस QR 25 दिया हुआ है तो PR बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ आपको तो 5 दिया हुआ ही सेंटीमीटर।
अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होता है आपका। पी आर का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ पी क्यू कितना है आपका पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, एक्स क्यू आर तो एक्स है। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहां से सबको इक्वल के एक साइड लाते हैं, 65 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0, क्या निकल गया आपका माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो गया माइनस 600 बाय माइनस 50, x का वैल्यू आपका क्या निकल गया 12 हो गया। आप माने थे क्यू आर को x तो ये 12 हो गया, और इसको आप क्या माने थे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स तो 25 में 12 माइनस कर देंगे 30। अब हमको तीनों मालूम हो गया 5 12 30, कहीं दिक्कत, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या था, अब आपको निकालना था साइन पी का वैल्यू निकालिए, कॉस पी का वैल्यू निकालिए, टेन पी का वैल्यू निकालिए। अब देखो साइन पी निकालना है, ठीक है, पी का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो पी के सामने वाला क्या होता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन पी का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा क्यू आर बाय क्या पी आर, कहने का थोड़ा 12/13। अगर आपको कॉस पी का था निकालने के लिए, कॉस पी का रहा है तो कॉस पी बराबर क्या हो जाता है ये 5/13। अगर आपको टेन पी निकालने के लिए कहता तो टेन पी का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 12/5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू को क्या करते हैं निकाल लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रू फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि tan थीटा का जो वैल्यू tan a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि tan 45 पे क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सेक a बराबर 12/5 तो सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो हाँ सेक a का वैल्यू अगर 12/5 है तो एंगल a का वैल्यू निकलेगा, हाँ निकलेगा, दूसरा ट्रू होगा आपका। तीसरा आपको कह रहा है क्या कि cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल a, cos a को हम कोसेकेंट कहते हैं, गलत, cos थीटा को हम क्या कहते हैं, cos a को हम कहेंगे कोसाइन a कहते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। फिर आपका कह रहा है क्या cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, तो आप देखिए cot a आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं cot मल्टीप्लाई a, ये गलत हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं, कह रहा है क्या साइन थीटा बराबर 4/3 तो सम एंगल्स थीटा, तो ट्रू हो जाएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है तो थीटा का वैल्यू कुछ निकलेगा। तो इस तरह से आपका क्या था ये 8.1 एनसीईआरटी। अब चलते हैं 8.2। अब ध्यान में रखिएगा 8.2 में क्या है आपका, 8.2 में जो क्वेश्चन है डिग्री पे है, तो डिग्री एक बार देख लीजिए ध्यान में, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री लाई कर रहा है, ठीक, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है लिख लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा क्या, अगर रेडियन में चलते हैं
अब देखो 0 को तो 0 ही लिखते हैं, 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे, इसको π/2 लिखते हैं। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत आपको नहीं है? अब देखिए 0 या 30 45 60 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब देखो 0 के सामने वाले को 0 यहाँ डिनोट कीजिए, 1 2 3 4, लास्ट आपका क्या है 4 है, तो 4 से क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए सभी में। 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या कीजिए सब पर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हम साइन में वैल्यू रख देंगे। अब देखो ये वैल्यू हो गया, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0। अब 0 का भी दो कंडीशन बताया, अगर किसी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, अगर किसी 0 से नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये तो 1/√2 हो गया आपका, ये आपका √3/2 हो गया और ये वैल्यू 1 हो गया। अब इसको पीछे से चलते हैं, ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 ऐसे हो गया। अब आपको क्या बताए हैं कि tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos से साइन में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। जैसे ही ये आपको ये 3 वैल्यू मालूम हो गया तो आप स्वतः निकाल सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। अगर ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। 1/2 का 2, ये √2 होगा आपका ये 2/√3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह cos का रेसिप्रोकल सेक होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये क्या होगा आपका 2/√3 √2 2, 0 का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी तरह आपको क्या बताया tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो 0 का क्या होगा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3 1, 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का है प्रॉपरली इसी पर बेस्ड है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक प्रॉब्लम बता देते हैं उसी से, क्योंकि सब एक जैसा ही है तो आप बना सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए क्या, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। देखिए क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू आपका क्या पढ़े हैं √3/2 होता है, cos 30 का भी वैल्यू क्या पढ़े हैं √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो √3 × √3 क्या होता है 3/4 प्लस 1/4, तो क्या हो गया आपका 4 एलसीएम ले लिए, 3 + 1 क्या हो गया आपका 4/4, कहने का अथवा वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसी तरह से अब देखिए इसी पे सारा क्वेश्चन है। और दूसरा है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। क्या देख रहे हैं एक पॉजिटिव में वैल्यू है एक नेगेटिव में, दोनों कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से बनाते हैं, इस पे आप 5 है प्रॉब्लम्स, तो आप बना लीजिएगा, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है वो भी सेम ही है उसी तरह से 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है आपका। अब देखो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, करने का बाद 2/√3 बाय क्या हो जाएगा आपका 1/1/3, क्या हो गया आपका 2/√3 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, 3 + 1 4/3, आपका हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 × 2 = 4। अब देखो √3 को लिख सकते हैं √3 × √3, √3 मल्टीप्लाई √3 बाय √3 मल्टीप्लाई 2, तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2। अब देखो ऑप्शन में दिया हुआ है किसका साइन 60 का वैल्यू होता है, तो सही बात है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन उसी तरह है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो तुम ध्यान में रखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2, आंसर क्या है 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 नंबर कह रहा है क्या, आपको दिया हुआ है इफ साइन a प्लस बी बराबर रूट, सॉरी साइन नहीं है टेन है, यहाँ क्या है टेन है। आपको दिया हुआ है कि टेन a प्लस बी का वैल्यू √3 है और टेन a माइनस बी का वैल्यू 1/√3, ठीक है। a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है तो क्या कीजिए, अब ध्यान में रखिए, टेन a प्लस बी बराबर क्या है आपका √3 है, तो टेन a प्लस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टेन इधर है तो टेन में √3 किसका वैल्यू होता है, तो टेन 60 का होता है। जब दोनों में कंपेयर करते हैं तो थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 60 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा उसी तरह आपको दिया हुआ है टेन a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देख लेते हैं टेन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, टेन a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का होता है टेन में। अब दोनों में कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, तब लिखिएगा एंगल मतलब a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री। इसको इक्वेशन आप क्या करते हैं सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कीजिएगा सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान में रखिए, आपका इक्वेशन क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल, तो 2a बराबर आपका क्या 90 डिग्री, तो a बराबर आपका क्या हो गया 90/2 45 डिग्री। a का वैल्यू 45, तो b कितना निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, तो b का वैल्यू 15 हो जाएगा। अब चलते हैं इसका भी ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। देखो क्या कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, फॉल्स। देखो साइन a प्लस बी बराबर नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पे साइन a प्लस साइन बी। इसको इसे नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो जब 11th क्लास में चले जाते हैं तो साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। अब दूसरा देखिए, करा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, तो थीटा इंक्रीज, तो याद रखिए अगर साइन थीटा में वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका थीटा भी इंक्रीज करेगा, ट्रू है। फिर तीसरा याद रखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू कॉस थीटा इंक्रीज, तो थीटा इंक्रीज, तो फॉल्स। अगर कॉस थीटा में थीटा इंक्रीज कर रहा है तो थीटा डिक्रीज करेगा वहां पे, तो इसका मतलब है फॉल्स होगा वो वैल्यू। फिर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो होता है 45 डिग्री पे, मगर ऑल वैल्यू थीटा पे वो इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0, तो सही बात है, टेन 0 बराबर क्या होता है 0, तो कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स नहीं होगा ट्रू होगा। तो ये आपका था 8.2 था। अब चलते हैं 8.3 पर एनसीईआरटी का। अब देखिए 8.3 चलते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए कंप्लीमेंट्री एंगल का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान में रखिएगा, आपको बताए थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। आपको बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री लाई करता है, सेकंड में 90 to 180 डिग्री लाई करता है, 180 to 270
डिग्री लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट 272, 360 करता है। देखिए यहाँ पे 10th क्लास में क्या करना है, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बारे में जानना है। 11th में जाइएगा तब चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90, यहाँ पे थीटा बिलोंग करेगा क्या, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होता है। वैल्यू क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है इसका वैल्यू निगेटिव में थीटा बिलोंग करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलेगा तो उसका वैल्यू थीटा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार आपको बता देते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला। अब ध्यान में रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो क्या याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू किस में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू किस में चेंज हो रहा है, आपका साइन थीटा में होता है। अब दूसरा आपको याद रखना है क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होगा, कॉट थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू किस में चेंज हो जाता है, tan थीटा में। याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो गया आपका। और एक और वैल्यू होता है उसको भी याद रखना है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो किस में टूट जाता है, वो कोसेक थीटा में टूट जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में टूट जाता है, वो सेक थीटा में टूट जाता है। तो आप ये 6 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा किस में टूटता है, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किस में टूटता है, साइन थीटा में। tan 90 माइनस थीटा किस में टूटता है, कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा आपका किस में टूटेगा, कोसेक थीटा में। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा में। अब चलते हैं इसका प्रॉब्लम 8 पॉइंट। अब ध्यान में रखिएगा, अब पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसमें क्या करना है, किसी एक वैल्यू को स्थिर रखिए, दूसरे वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे नीचे वाले को स्थिर रखते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं कॉस में। साइन 90 माइनस 72 यहां पे लिखे, कॉस 72 तो है ही। अब देखो 90 में 72 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा आपका। अब आपको फार्मूला क्या पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 72, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या है 72, तो 72, नीचे में कॉस 72 है ही, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, 1 डिग्री। अब दूसरा देखो, तुमको दिया हुआ है tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब देखो ध्यान में रखो, इसमें भी क्या करना है, तुमको स्थिर रख देना है, नीचे वाले वैल्यू को स्थिर रखिए। अब देखिए क्या करते हैं, tan 90 में हम जान रहे हैं कि 64 को माइनस करेंगे तो नीचे वाला 64 है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है आपका 90, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 में 64 माइनस कीजिए, नीचे वाले को वही रहने दीजिए। अब आप क्या पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो क्या हो गया आपका कॉट 64 बाय कॉट 64 डिग्री, कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो कॉस 48 डिग्री है, कॉस 48 को हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 में हम 42 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका 90 में 42 को माइनस करेंगे 48 हो जाएगा, ये तो साइन 42 है ही। अब आप क्या पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ये साइन 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए आपका क्या है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, फिर उसी तरह से चलना है। कॉसेक और सेक में है, कॉसेक को रहने दीजिए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 90 में कितना माइनस करें, 90 में 59 माइनस करते हैं तो 31 होता है। ये तो तुम्हारा है ही सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री तो तुम्हारा है ही, तो क्या हो गया सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये आपका वैल्यू क्या हो गया
0 डिग्री हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट, दिखाने के लिए कह रहा है, सो डेट आपका कह रहा है पहला क्वेश्चन, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको LHS बराबर RHS दिखाना है, तो आपको क्या करना है कि देखेंगे कि कौन दो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, उसका एक जोड़ा बनाएंगे। तो LHS पहले लिख लेते हैं, LHS लिखते हैं। अब देखिए ध्यान में क्या लिखिएगा LHS में, tan 48 डिग्री है ना क्वेश्चन में। अब देखो 48 को किसके साथ जोड़ें कि, तो 23 के साथ नहीं, 23 के साथ नहीं, tan 42 के साथ जोड़िएगा तो क्या होगा, इन दो एंगल्स का सम 90 होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। उसी तरह से tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक जगह रखिए। अब देखो tan 48 है, ये 42 है, इसको सेम में बना लेते हैं। तो tan 48 डिग्री को सेम में बनाइएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, tan 90 में हम कितना माइनस करेंगे, 90 में हम 42 माइनस करते। अब देखिए ध्यान रखिएगा, tan 48 को क्या लिख दिए, 90 में 42 माइनस कर दिए, इंटू tan 42, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर अभी आपको तोड़ के समझा देते हैं। tan 90 में 67 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब tan 67 रहने दिए। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा, cot 42 डिग्री होगा, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। tan 67 डिग्री मतलब कि cot में चेंज हो जाएगा, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान में रखिएगा, cot 42 इंटू tan, cot थीटा इंटू tan थीटा, अगर थीटा सेम है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1। तो इस तरह से बनाना। इसी पे एक और क्वेश्चन है, उसका कह रहा है क्या, cos 38 सेम टू सेम उसी फॉर्म पे आपको बनाना है, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बता देते हैं। अब देखिए इसी पे सेम क्वेश्चन बनाना ठीक नहीं लगता, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे आपको कह रहा है कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब ध्यान में आपको क्या रखना है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो इसको क्या करेंगे, पहले जो है सेम में लाएंगे, सेम में लाएंगे तो cot के फॉर्म में, इसको cot के फॉर्म में लाते हैं तो इसको क्या लिखिएगा, आप जानते हैं जब cot के फॉर्म में ये कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a, तभी ना होगा tan a। अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, cot a माइनस 18। अब क्या कीजिएगा, कंपेयरिंग विथ बोथ साइड, कंपेयरिंग विथ बोथ साइड्स वी गेट। अब आपका क्या होगा, 90 माइनस 2a का जो वैल्यू होगा वो a माइनस 18 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो 90 प्लस 18 जो होगा वो तुम्हारा a प्लस 2a के इक्वल होगा, कहने का अर्थ हुआ 108 जो डिग्री होगा वो 3a के इक्वल होगा। देयरफॉर a का जो वैल्यू होगा वो 108 डिग्री बाय 3, कहने का अर्थ हुआ 36 डिग्री होगा। क्या निकलेगा वैल्यू a का, 36 डिग्री। तो इस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है 4b, वही है tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री दिखाइए। tan a बराबर तुमको क्या दिया हुआ है, cot b, तो कह रहा है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री दिखाइए। तो देख लेते हैं, tan को cot के इक्वल करते हैं तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a बराबर tan a होगा, cot बराबर cot b तो है ही। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा आपका 90 माइनस a बराबर b हो गया आपका। तो 90 बराबर आपका क्या हो गया, a प्लस बी। यही आपको दिखाना था कि a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है आपका क्या, सेक 4a इक्वल टू
कॉसेक ए माइनस 20, जहाँ पे कह रहा है कि 4a जो है एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालिए। फिर इसको उसी तरह से निकालना है, कॉसेक 90 माइनस 4a इसको लिख देंगे, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब देखो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, अब इसको देखो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। लिखिएगा क्या, कंपेयरिंग बोथ साइड, बार बार नहीं लिखते हैं तो ध्यान में रखिए। 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा आपका, a माइनस 20 डिग्री, क्या होगा 90 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस a। 110 डिग्री इक्वल टू होगा आपका 5a, तो देयरफॉर a बराबर आपका क्या हो जाएगा 110 डिग्री बाय 5, तो आपका हो गया 22 डिग्री। इस तरह से याद रखना है, क्वेश्चन को बनाना है। अब चलते हैं, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then so that sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2। अब ध्यान में रखिए क्या दिया हुआ है, इफ A B एंड C जो है वो इंटीरियर एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल ABC का, सो दैट दिखाना है आपको कि साइन B प्लस C बाई 2 का जो वैल्यू हो वो cos A बाई 2 का। आप क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस तरह से A B C, ठीक है। आप क्या पढ़े हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल B 180 डिग्री, आपका क्या होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या था आपका, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन सच दैट, कहा कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 तो होता ही है, सो दैट दिखाना है कि साइन B प्लस C बाई 2 का वैल्यू जो हो cos A बाई 2 के इक्वल हो। ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमको B प्लस C बाई 2 दिखाना है, तो B प्लस C एंगल B प्लस C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट, जैसे ही डिवाइड करते हैं ये क्या हो जाता है आपका एंगल B प्लस एंगल C बाई 2, ये आपका क्या होगा डिवाइड कीजिएगा तो 180 माइनस एंगल A बाई 2 इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। जैसे ही होगा आपका एंगल बाई 2, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड साइन लगा देते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 ये आपका क्या होगा, इधर भी साइन लगा दिए, साइन 2 से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया 90 माइनस एंगल A बाई 2। अब ध्यान में रखिएगा कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है cos थीटा होता है, cos A बाई 2 आपका क्या हो जाएगा वैल्यू। तो यही प्रूव करना था आपको, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू क्या होगा cos A बाई 2। बुक दीजिएगा, cos A बाई 2 ये आपका प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड
45 के बीच में कर रहा है, तो 0 एंड 45 के बीच में कर रहा है, तो इसको आप कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 90 में कितना माइनस करेंगे, 67 हो जाए। आप जानते हैं कि 23 माइनस करेंगे तो डिग्री करेंगे तो क्या होगा, 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos 90 में क्या करेंगे हम, 15 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा, तो ये क्या हो गया cos 23 डिग्री, और ये क्या हो गया sin 15 डिग्री। तो इसका एंगल जो है 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। इसके साथ अब चलते हैं आइडेंटिटीज पे, एक्सरसाइज 8.4। अब 8.3 आपका समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं 8.4। अब देखिए 8.4 पहला आइडेंटिटीज क्या कहता है, ध्यान रखिए। पहले आइडेंटिटीज जानने के लिए आप क्या कीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान देते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखना। इसी से अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा 1/cos थीटा, इधर आ जाएगा तो कोसेक थीटा हो गया। फिर दूसरा आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर यहाँ से क्या हो गया 1/sin थीटा हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो बनेगा आपका cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। इसको तो याद रखना ही है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। अब ध्यान में रखना है कि cos थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको याद रखना है, जो आपका रेशियोज में यूज होगा। tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इसको आपको याद रखना है। फिर साथ में अब आपको बनाने के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, याद रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा का भी फार्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। इस फार्मूला का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान में आइडेंटिटीज का क्या यूज होता है। अब ध्यान में रखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वैल्यू 1 होता है। इसको आइडेंटिटीज आप क्या कीजिएगा, आइडेंटिटीज आप क्या कीजिएगा, देखिए आइडेंटिटीज क्या पढ़े आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा देखिए तो वहाँ साइन स्क्वायर थीटा यूज कीजिए। फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा आइडेंटिटीज में। फिर आगे देखते हैं आइडेंटिटीज क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए ध्यान में याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान में रखिएगा क्या, अब tan स्क्वायर थीटा पे बनाते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह बनाते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर tan थीटा लिखना है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान में क्या रखिएगा, ध्यान में याद रखना है, अगर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप सेक थीटा प्लस tan थीटा, या आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान में रखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 1 के फॉर्म में है। अगर तुमको एक वैल्यू दिया हुआ है दूसरा वैल्यू पूछ दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा के, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। अगर आपको सेक माइनस tan थीटा ही निकालना हो, ये दिया हो तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा वैल्यू। इस तरह से हम याद रखेंगे। अब अगला नेक्स्ट याद रखते हैं फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। क्या होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब ध्यान में रखिएगा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या पढ़े, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर कोसेक थीटा पूछ देता तो क्या लिखते हैं आप, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको कॉट थीटा पूछ देता तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, ध्यान में रखिएगा, क्या क्वेश्चन आपको पूछ दे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं बराबर 1। अगर ए प्लस बी निकालना हो दिया हुआ है तो 1 बाय ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ए माइनस बी जो है इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय ए प्लस बी के फॉर्म में। कहने का अर्थ हुआ क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। क्वेश्चन अब ध्यान में रखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिएगा, आपको क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस। अब देखो इसको क्या करो, एलएचएस पहले लिख लेते हैं। एलएचएस तुम्हारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कोसेक थीटा को क्या लिख सकता है, तो 1 बाय साइन थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको तोड़ो तो क्या लिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, सो होल स्क्वायर लिखो, नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को तुमको क्या लिखने के लिए बताए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दी। अब थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो लिख सकते हैं ऊपर वाले को, बाय नीचे में तुम्हारा क्या है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कहने का इसको क्या लिख सकता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता है। अब ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a इक्वल टू 2 सेक a। अब देखिए ये आपको दिखाना है LHS बराबर RHS, तो आप इसको LHS मान लीजिए। ठीक है, आपको 2 सेक a दिखाना है, ठीक है, RHS 2 सेक a दिखाना है। अब देखिए क्या करते हैं, ये आपको निकालना है, तो इसका LCM ले लीजिए, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, 1 प्लस साइन a कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस a को कॉस a से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन a को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a के फॉर्म में लिखिएगा, ये आप लिख ली। अब आपको देखिएगा ध्यान में क्या करते हैं, यहां तक आप पहुंच गए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर तुमको क्या पढ़ा है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
साइन ए बाय क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 2 प्लस 2 साइन ए बाय क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो क्या होगा 2 कॉमन ले लेगा तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस साइन ए बाय क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 बाय साइन ए कैंसिल हो गया 2 बाय कॉस ए हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या 2 सेक ए 1 बाय सेक कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो आपका क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से क्या करना है आइडेंटिटीज बनाना है। जो आपको फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला पे क्या करना है बनाना है, कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आया इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको क्या कर दो तुम साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दो। क्या है इसको मान लो LHS है ये बोर्ड का स्कार्सिटी के कारण जो है छोटा होने के कारण यहीं पे देखो इसको मान लेते हैं ये तो RHS है ही। इसी पे चलते हैं tan थीटा को क्या लिख सकता है तुम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिख सकता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेगा तुम कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको क्या लिखता है तुम 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पे LCM लो तो क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस कॉस क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस फॉर्म में हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको ऊपर भेज दो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा भैया क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह इसको भी भेजो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय क्या साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तुमको क्या करना है इसको मिटा देते हैं इस जगह पे। अब देखो क्या साइन थीटा क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ये हो गया आपका। अब देखो नीचे LCM लो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। LCM हम ले लेते हैं इसी फॉर्म में, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा ये तो क्या हो गया तुम्हारा साइन क्यूब थीटा, ठीक। ये क्या होगा जैसे ही कॉस थीटा माइनस साइन, यहाँ साइन लिए तो निगेटिव आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुमको क्या बताए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का अर्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ध्यान में क्या रखना है, अब ध्यान में रखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपका।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा से। अब देखो इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल होके 1 हो गया। इधर देखो 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा आपका क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा था, सॉरी सेक थीटा की जगह यहाँ क्या होगा साइन थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका कोसेक थीटा प्लस 1। आंसर क्या हो गया तुम्हारा, आरएचएस क्या था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस सेक ए। देखो क्वेश्चन ये है तुम्हारा। अब देखो इसमें क्या होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा, एलएचएस को भी आरएचएस को। अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए। अब तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाय क्या हो गया तुम्हारा 1 बाय कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो गया, तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे कॉस ए प्लस 1। एलएचएस तुम्हारा क्या निकल गया, कॉस ए प्लस 1। आरएचएस को भी उसी तरह सॉल्व कर देते हैं। आरएचएस क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय क्या 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये लिख सकते हैं। बाय नीचे में तो है ही आपका 1 माइनस कॉस ए, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो क्या हो गया, इसी तरह से एलएचएस बराबर आपका क्या हो गया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, कॉस थीटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आपको ध्यान में रखना है, अब देखिए इसको हमको प्रूव करना है उस फॉर्म में। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एलएचएस है ये, एलएचएस को आरएचएस, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान में रखिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको दूसरा टर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए को आप इससे करिएगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है। अब 1 से करते हैं तो 1 से भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब ध्यान में रखना है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, ये क्या क्या होगा यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब तुम ध्यान में रखो कोई कैंसिल होने वाला है, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल हो गया आपका। अब तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। अब देखो क्या है तुम्हारा यहाँ क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस ए प्लस 1। अब देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, इसको क्या लिखेगा तुम कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए -1 होगा आपका। अब ध्यान में रखिएगा क्या, यो पे हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos a प्लस 1 बाय, अब देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos a इंटू साइन ए -1 होगा आपका। -1 प्लस 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान में क्या करते हैं, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos a प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा आपका 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए। अब देखो क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो cos स्क्वायर ए -1 प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos a प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, नीचे में तुमको दिया हुआ है 2 cos a साइन ए। अब देखो ऊपर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos a बाय 2 cos a इंटू साइन, ये हो गया तुम्हारा। अब देखना ध्यान में क्या रखना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तुमको 2 cos a कॉमन आ रहा है, तो 2 cos a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से cos a प्लस 1 बाय 2 cos a इंटू साइन ए क्या होगा 2 cos a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया तुम्हारा cos a प्लस 1 बाय साइन ए। अब देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ देते हैं इसको, cos a बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। अब देखो क्या होता है वैल्यू cos a बाय साइन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा cot a प्लस cos a के, यही तुमको क्या करना था प्रूव करना था। वैल्यू क्या हो गया RHS की, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन क्या 5वां नंबर क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो छठा क्वेश्चन तुमको किस फॉर्म में दे देगा, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दे देगा। तुमको दे देगा क्या 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहेगा कि इसका वैल्यू जो है सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन है तो यहाँ माइनस है तो इसका वैल्यू प्लस से कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बाय क्या 1 प्लस साइन। ध्यान से देखिए क्या है आपका 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन। अब देखो ऊपर में तुम्हारा क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहने का अर्थ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा आपका। अब देखो ध्यानपूर्वक ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए। अब देखो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए प्लस क्या लिखेंगे टेन ए। LHS बराबर RHS हो गया प्रूव, तो हम कह सकते हैं LHS। तो इसी तरह से अगर कोई भी आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में इस तरह दिया हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं इस तरह से बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आपको प्रूव करना है। ठीक है, मान लीजिए ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS आपको दिखाना, LHS इसको मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन है तो क्या कीजिएगा, इसको क्या लिखिएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा तुम कॉमन ले लो, इसको तुम क्या लिखाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है तुम्हारा टेन थीटा होता है। अब देखो इन दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर लो कॉस में ही, जैसे ऊपर वाले को कर लेते हैं 1 - 2 तो है ही, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, नीचे में तो तुम्हारा है ही दिया हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये क्या हो जाता है तुम्हारा टेन थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 - 2 तो क्या -1, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में हो गया तुम्हारा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बाय क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया टेन थीटा। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिए इधर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करना है आपको क्या 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कर लेते हैं LHS मान लीजिए, साइन ए है, बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन ए कोसेक ए को क्या लिख लीजिएगा 1/sin ए स्क्वायर, कोसेक ए रहने दीजिए, इसको क्या लिखिएगा 1/cos ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिखेगा तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1/cos ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान में रखना तो ऊपर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन पे पावर देखो इसको क्या लिखेंगे साइन पे पावर 4a प्लस 1 + 2 साइन पे स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस उसी तरह इसको क्या लिखिएगा कॉस पे पावर 4a प्लस 1 बाय प्लस 2 cos स्क्वायर ए बाय क्या कॉस स्क्वायर ए। अब देखो उसको ऊपर भेज देते हैं, क्या है साइन पे पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a प्लस 2 cos स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये तुमको दिया हुआ है, अब क्या करो तुम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा ये कॉस स्क्वायर ए अब देखो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड का अथी हो गया ज़्यादा। अब देखिए ध्यान में क्या रखिएगा साइन पे पावर 4a। देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं इस प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसके लिए जगह चाहिए।
क्वेश्चन इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो क्या कीजिएगा, आप सबका होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन आप बना के रहिएगा। और इसके साथ आपका क्या होता है कि 2 और आइडेंटिटी इस पे क्वेश्चन है जो एकदम ईजी है। आपको जो फार्मूला बताएं उसी फार्मूला का यूज करना है और आपको बनाना है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का था, पूरा ब्रीफली आज बता दिए। 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। इसी तरह से एनसीईआरटी का जो है जो भी प्रॉब्लम है आपका सारा हम सॉल्व करवा देंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बनाइएगा कैसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। फिर एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर इसको तोड़ देंगे। या आप इसी फॉर्म में हम इसको यहाँ पर भी तोड़ सकते थे। जब टोटल कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, साइन पे पावर 4a प्लस कॉस पे पावर 4a के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको आप क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, फिर 1 होगा। इसी तरह से आपका प्रूव हो जाएगा क्या, 7 + tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ आप अपने घर में भी बनाइए, क्योंकि सारा हम ही बता देंगे, तो आप क्या बनाइएगा, इसलिए जो है आप कुछ घर में बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।